किसी का कमेंट आया था कि आखिर स्टार कनेक्शन में न्यूट्रल वायर क्यों होता है। तो लो, वीडियो हाजिर है। और अगर तुम्हारे मन में भी कोई ऐसा सवाल हो तो तुम भी उसे नीचे कमेंट कर सकते हो। तो चालू करते हैं फिर। और अगर अब तक भी तुमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हो क्यों तुम यूट्यूब पे, रहन दो, अनइंस्टॉल कर दो तुम यूट्यूब को। ये इनबिल्ट होता है गंवार। ओ, अच्छा, तो सब्सक्राइब करो चैनल को। अभी के अभी सब्सक्राइब करो, साथ में घंटी भी दबाओ। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो उसको लाइक भी जरूर कर देना। चलो अब इस टॉपिक को लेकर जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं वो शायद पूरे यूट्यूब पे किसी ने भी नहीं बताया होगा। और अगर बताया है तो उसके चैनल का नाम नीचे कमेंट कर देना। काफी लोगों को यह लगता है कि न्यूट्रल वायर का काम होता है करंट को वापस ले जाना। तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि यह बात सिर्फ आधी सच है। पूरा सच जानने के लिए वीडियो लास्ट तक देखना। असल में एक थ्री फेज के स्टार कनेक्शन में न्यूट्रल का मेन काम करंट को वापस ले जाना नहीं होता। मतलब न्यूट्रल करंट को वापस तो लेकर जाता है, लेकिन उसका मेन काम यह नहीं है। उसका मेन काम है स्टार कनेक्शन को बैलेंस रखना। जो हमारे तीनों फेज हैं उनको बैलेंस रखना। अब वो कैसे, ये समझते हैं एक एग्जांपल के जरिए। मान लो एक थ्री फेज का ट्रांसफॉर्मर है। ये उसकी तीनों कॉइल्स हैं जो कि स्टार कनेक्शन में कनेक्टेड है। यहां से निकला तुम्हारा न्यूट्रल, ये तुम्हारा आर मान लो, ये वाई मान लो, और ये बी। अब मान लो तुमने इस पर एक थ्री फेज का लोड लगाया। मान लो कोई भी मोटर लगा दी जो कि स्टार कनेक्शन में कनेक्टेड है। तो मोटर भी कैसे कनेक्ट होगी, पहली कोइल, दूसरी कोइल, तीसरी कोइल। न्यूट्रल गया यहाँ पे, पहला फेज यहाँ, दूसरा यहाँ, और तीसरा यहाँ पे। ठीक, तो तुम्हारी जो मोटर है वो बिल्कुल अभी परफेक्टली काम कर रही है। अब एक थ्री फेज मोटर के अंदर जो तीनों कोइल्स का इंपिडेंस है वो बिल्कुल एक दूसरे के इक्वल होता है। अब ये इंपिडेंस क्या चीज है, तो इसको तुम बोल सकते हो एसी रेजिस्टेंस। मतलब किसी भी कोइल या फिर किसी भी कंडेंसर द्वारा जो एसी करंट को रेजिस्टेंस दिया जाता है, यानी कि उसके रास्ते में अवरोध दिया जाता है, उसको कहा जाता है इंपिडेंस, जिसको हम डिनोट करते हैं जेड से। जैसे कि मान लो डीसी में रेजिस्टेंस होता है ना, वैसे एसी में होता है इंपिडेंस। ठीक, टेंशन ला लो, इस इंपिडेंस को भी किसी दिन पूरा खोल के समझेंगे। ठीक है, तो फिलहाल इसको तुम कह सकते हो एसी रेजिस्टेंस। तो तीनों ही कोइल्स का जो एसी रेजिस्टेंस है किसी भी थ्री फेज की मशीन के अंदर वो बिल्कुल इक्वल होता है। इसका मतलब यह है कि जितना करंट इस फेज से ड्रॉ किया जा रहा है उतना ही करंट इस फेज से, और उतना ही करंट इस वाले फेज से भी ड्रॉ हो रहा है। मतलब फिलहाल इन तीनों ही फेज पे जो लोड है वो बिल्कुल इक्वल है। तो इस कंडीशन में होगा ये कि तुम्हारे न्यूट्रल में कोई भी करंट नहीं जाएगा। तो अगर तुम यहां पे न्यूट्रल को काट भी दोगे, तुमने यहां पे न्यूट्रल को तोड़ दिया, उसके बावजूद जो तुम्हारी मोटर है वो बहुत ही आसानी से चलती रहेगी बिना किसी दिक्कत के। क्यों? क्योंकि यहां पे जो तीनों फेज पे लोड है, तीनों फेज में बिल्कुल बराबर करंट है। उसकी वजह से यहां पे तीनों फेज एक दूसरे को बिना न्यूट्रल के ही बैलेंस कर लेंगे। तो जिन लोगों को यह लगता है कि न्यूट्रल का मेन काम करंट को वापस ले जाना होता है, अब क्या बोलोगे? यहां पे न्यूट्रल कट चुका है, उसके बावजूद तुम्हारी मोटर बहुत ही आसानी से चलेगी। अब सवाल यह उठता है कि अगर स्टार कनेक्शन में भी बिना न्यूट्रल के हमारा काम चल जाता है तो आखिर क्यों इस न्यूट्रल का हमने झंझट मोल ले रखा है। तो बात को समझो, ये जो कंडीशन है ना कि न्यूट्रल में कोई भी करंट नहीं जाएगा, ये तभी सेटिस्फाई हो सकती है जब तीनों ही फेज पे बिल्कुल इक्वल लोड हो। लेकिन मान लो यहां पे अब कोई मोटर नहीं लगी है, बल्कि तीन अलग अलग लोड लगे हैं अलग अलग फेज पे। मान लो ये तुम्हारा लोड है 1000 वोट का, ये मान लो है 900 वोट का, ये है मान लो 1100 वोट का। तो इस कंडीशन में तुम्हारे न्यूट्रल का जुड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों? देखो, जो तुम्हारी थ्री फेज की मोटर थी जिसमें कि तीनों कोइल्स का जो लोड था वो बिल्कुल इक्वल था, तो तीनों कोइल्स के अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा था? अगर हम फेज से न्यूट्रल का वोल्टेज नापे तो वो होगा 200, मान लो 240 वोल्ट। तो मोटर के केस में वहां पे तीनों ही कोइल्स पे तुम्हारा 240 वोल्ट ही ड्रॉप हो रहा था बिना न्यूट्रल के। मतलब अगर यहां पे न्यूट्रल कनेक्ट हो तब भी 240 वोल्ट होगा, और अगर न्यूट्रल ना भी कनेक्ट हो तब भी तुम्हारी तीनों कोइल्स पे 240 वोल्ट का ही वोल्टेज ड्रॉप होगा। लेकिन अगर यहां पे तुमने कोई मोटर ना जोड़ते हुए तीन अलग अलग लोड जोड़ दिए तो इससे तुम्हें हर फेज पे बिल्कुल अलग अलग ही वोल्टेज मिलेगा अगर तुम्हारा न्यूट्रल यहां पे कनेक्ट नहीं है। और वो वोल्टेज डिपेंड करेगा कि तुमने कितना लोड हर फेज पे लगाया हुआ है। जिस फेज पे तुमने सबसे ज्यादा लोड लगाया होगा वहां पे तुम्हें सबसे कम वोल्टेज मिलेगा। तो इस वाले जो तुम्हारा फेज है, ये वाला वाई वाला, इस पे तुम्हें सबसे कम वोल्टेज मिलेगा। जबकि जिस पे तुमने सबसे कम लोड लगा रखा है, ये 900 वाट वाला, तुम्हें इस वाले फेज पे सबसे ज्यादा लोड मिलेगा। मतलब अगर तुम्हारे स्टार कनेक्शन का न्यूट्रल कनेक्ट नहीं है और तीनों फेज पे लोड जो है वो अलग अलग है, तो तुम्हारा वोल्टेज जो होगा ना तीनों फेज का, वो लोड डिपेंडेंट हो जाएगा। मतलब वो डिपेंड करेगा कि तुमने कितना लोड अपने तीनों फेज पे लगा रखा है। अगर तुम यहां पे लोड को बढ़ा दोगे, मान लो 900 वाट से तुमने इसे 1500 वाट कर दिया, तो यहां पे होगा ये कि अब तक तुम्हें यहां पे बहुत ही हाई वोल्टेज मिल रहा था,
लेकिन जैसे ही दूसरे फेजेस के मुकाबले तुमने यहाँ पे लोड ज़्यादा कर दिया तो यहाँ पे तुम्हें और भी कम वोल्टेज मिलेगा। मतलब समझ रहे हो बात का? अगर तुम किसी भी फेज पे लोड बढ़ा दोगे तो उसका वोल्टेज कम हो जाएगा, और किसी फेज पे लोड घटा दोगे तो उस फेज पे तुम्हें वोल्टेज ज़्यादा मिलने लगेगा। तो एक थ्री फेज स्टार कनेक्शन के अंदर न्यूट्रल का काम होता है तीनों फेजेस के वोल्टेज को लोड इंडिपेंडेंट बनाना। मतलब तीनों फेज के वोल्टेज को ऐसा बनाना कि तुम उस पर कितना भी लोड लगा दो, वहां पे जो वोल्टेज है वो चेंज नहीं होगा। अगर तीनों फेजेस पे लोड अलग अलग है तो यहाँ पे न्यूट्रल का कनेक्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए स्टार कनेक्शन में न्यूट्रल का होना ज़रूरी है। अगर न्यूट्रल कमज़ोर होगा या फिर न्यूट्रल अगर कनेक्ट नहीं होगा तो यहाँ पे जो वोल्टेज है वो लोड डिपेंडेंट हो जाएगा। असल में जो न्यूट्रल के अंदर करंट फ्लो करता है वो तुम्हारे तीनों फेज के वोल्टेज को बैलेंस करने के लिए करता है। अगर इक्वल लोड होगा तो न्यूट्रल में कोई भी करंट नहीं जाएगा, लेकिन अगर इम्बैलेंस लोड है तो यहाँ पे न्यूट्रल के अंदर करंट फ्लो करेगा ताकि तुम्हारे तीनों फेज का जो वोल्टेज है वो बिल्कुल बैलेंस हो सके, यानी कि 240 वोल्ट इंडिपेंडेंट ऑफ लोड